ये मुद्दा अभी हाल ही में गरमाया है और वो कह रहे हैं कि ये हाल का मुद्दा नहीं है, 1913 से उठा हुआ मुद्दा है कि भील प्रदेश की हमारी मांग है। इसका जन्म ही इसी प्रकार की मांगों को लेकर हुआ था। उनको कोई अधिकार ही नहीं है। ये अचानक माननीय राष्ट्रपति से ऊपर हो गए, संसद से ऊपर हो गए। ये वही रोज साहब है जिन्होंने आज से 3 साल पहले उनका कहना है कि 30% हमें बजट दो आपके चारों राज्य से। नौसिखियों के हाथ में अगर इस प्रकार की राजनीति जाएगी तो उससे ना प्रदेश का भला होगा ना समाज का भला होगा। हनुमान बेनीवाल की जो एसआई भर्ती का मुद्दा है, वो कहते हैं कि निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया तो फिर से हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अब वो उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में उठाऊंगा ये मुद्दा। अधिकार है उनका लोकसभा में उठाने का। 100 दोषियों के बीच में एक निर्दोष व्यक्ति की बलि नहीं चलनी चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि राजकुमार रौत सांसद हैं तो लोकसभा में वो मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जितने भी मुद्दे वो उठाते हैं वो उनके क्षेत्र के, वागड़ क्षेत्र के और सिर्फ आदिवासियों से जुड़े ही होते हैं। क्या उन्हें बाकी मुद्दे नहीं दिखाई देते जो जनता के और भी होते हैं? इस पर मैं टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं समझूंगा कि लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो अभ्यर्थी अभी भी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, तो आगे उसकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनका आंदोलन करने का अधिकार उनका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी और आज इस जो वीडियो का मुद्दा है वो है भील प्रदेश की मांग को लेकर। जिस तरीके से जो है राजकुमार रौत, जी हाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रौत ने जो भील प्रदेश की मांग का मुद्दा है हाल ही में उठाया। इस पर उन्होंने कहा भी कि 1913 से ये मुद्दा चला आ रहा है, हाल का मुद्दा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने स्वप्न देखा था और इसको साकार करना हमारा कर्तव्य है। वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस मुद्दे को उठा रहे हैं राजनीति में। और किस तरीके से जब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक फ़ोटो शेयर की, एक मैप शेयर किया जिसमें किस तरीके से 4 राज्यों का क्षेत्र काट कर वो भील प्रदेश बनाने को कह रहे थे। इस पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने, जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने और कई तमाम बीजेपी के नेताओं ने इस पर टिप्पणी दी, उन्हें जवाब दिया कि ये संभव नहीं है। संविधान के तौर पर देखें या फिर हम देखें कि किस तरीके से एक पूरे राज्य को काट कर अगर आप ले जाएंगे, उसके एक हिस्से को काट कर ले जाएंगे तो वो कितना गलत है, और इसे एक गलत मुद्दा बताया। लेकिन इस पर फिर से जो है राजकुमार रौत ने टिप्पणी दी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना वो राज्य बने थे, उस तरीके से भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता है। ये तमाम कुछ सवाल जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी राजनीति में, आज आपको इस वीडियो में कई इसके जवाब मिल जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि आज हम वीडियो में बातचीत करेंगे राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ। भील प्रदेश का जो मुद्दा है वो इस वक्त राजस्थान की राजनीति के अलावा जो आसपास के राज्य हैं उनमें भी गरमाया हुआ है। इस पर जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद हैं वो लगातार टिप्पणी दिए जा रहे हैं, किस तरीके से मांग उठाए जा रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, और साथ ही बीजेपी के तमाम नेता भी इस मुद्दे पर जो है उन्हें जवाब दे रहे हैं। आज बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये मुद्दा अभी हाल ही में गरमाया है और वो कह रहे हैं कि ये हाल का मुद्दा नहीं है, 1913 से उठा हुआ मुद्दा है कि भील प्रदेश की हमारी मांग है। तो इसको लेकर वो कई जो है ट्वीट्स करे जा रहे हैं और लगातार प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं। बीटीपी कहूँ या बीएपी कहूँ, इसका जन्म ही इसी प्रकार की मांगों को लेकर हुआ था। आज आदिवासियों को बरगलाने के लिए जो शगुफा ये छोड़े हुए हैं, मुझे आश्चर्य है एक सांसद, जिम्मेवार व्यक्ति एक उच्च पद पर बैठे हो और अचानक नक्शा जारी कर दे, 3 राज्यों को लेकर नक्शा जारी कर दे और कह दें, ये ऐलान कर दे कि ये हमारा भील प्रदेश होगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बना था, उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि किस प्रकार की परिस्थितियों से इस प्रकार हम नए राज्यों का सर्जन कर सकते हैं। और नए राज्यों का सर्जन करने का अधिकार आर्टिकल 3 के अंदर संसद को है। संसद के अंदर प्रस्ताव के अंदर सरकार लेकर आती है, बहस होती है, फिर राज्यसभा में पारित होता है और फिर उसमें सारी अहर्ताएँ, सारे वो मापदंड जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में उनके आने पर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति उसकी अधिसूचना जारी करते हैं। ये अचानक माननीय राष्ट्रपति से ऊपर हो गए, संसद से ऊपर हो गए और ऐलान कर दिया कि हमारी पूरी मांग थी। आज मांग कोई कर दे, मुझे याद आ रहा है एक बार मांग उठी थी मरु प्रदेश अलग से बनाया जाए, राजस्थान में मरु प्रदेश अलग हो जाए और भील प्रदेश अलग हो जाए।
राजस्थान के अंदर आज दुनिया का हर छठा पर्यटक आता है यहाँ के इतिहास को देखने के लिए। निश्चित तौर पर भील समाज हमारा गौरव है, उनकी एक संस्कृति है, पर सामाजिक तौर पर जातीय आधार पर अगर हम इस तरह अलग अलग राज्यों की मांग करने लग जाएंगे तो इस राजस्थान के कितने टुकड़े होंगे, इस हिंदुस्तान में कितने राज्य जन्म ले जाएंगे। 2014 में तेलंगाना राज्य आखिरी बार हुआ था, सर्जन हुआ था, उसमें व्यापक विचार विमर्श हुआ। तेलंगाना के लिए विशेषज्ञों की समिति बनी, संसद में और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद बना। इस प्रकार की बातें कहकर राजस्थान के प्रदेश द्रोह की बात वो करते हैं। मैंने उनको कहा भी था, पर वो एक भील भोले भाले लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ये वही रोत साहब है जिन्होंने आज से 3 साल पहले आरक्षण अलग से दिया जाए इसके नाम पर आंदोलन किया। लाठी चार्ज हुआ, कई लोग घायल हुए, कई संपत्तियां जली, मुकदमे बने, और उसके बाद उस मुद्दे को भूलकर अब भील प्रदेश की बात कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए इस प्रकार के कृत्य को मैं जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। सर, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने ये भी लिखा था, जब राठौड़ साहब ने इस पर बयान दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि झारखंड का निर्माण हुआ, उत्तराखंड का हुआ, तो ऐसे भील प्रदेश क्यों नहीं हो सकता है। झारखंड का निर्माण हुआ, उत्तराखंड का निर्माण है, बिल्कुल आपने सही कहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ। उस समय एक विशेषज्ञों का दल बना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धाराओं के अनुसार उसका परीक्षण किया गया। फिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव आया, उसमें इस प्रकार के नक्शे जारी नहीं किए गए, यकायक नक्शा जारी कर दिया कि ये हमारी सीमाएं होंगी। उस समय व्यापक तौर पर सर्वेक्षण दल ने जाकर पब्लिक ओपिनियन ली। पब्लिक ओपिनियन में अलग अलग समूह के लोगों ने सुनवाई को मौका देकर उनके सबके अभिमत लेकर उसके बाद उनका निर्माण हुआ। ऐसा तो एकाएक थोड़ी हो गया कि अचानक कह दिया कि भील प्रदेश अलग बन जाए। ये तो राजनीतिक सुगुप है, उनको कोई अधिकार ही नहीं है। वो मांग कर सकते हैं, संसद में उठाए मामले को, समझ में आता है, पर यहाँ लोगों के बीच में जाकर भील प्रदेश बनाऊंगा और नक्शा जारी कर दे, ये अधिकार उनको नहीं है। सर, जो उन्होंने नक्शा जारी किया वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जो क्षेत्र की हम बात करें तो बहुत बड़े क्षेत्रों को काटकर एक बड़ा भील प्रदेश बनता है, जिसका अगर हम क्षेत्र वर्ग की बात करें तो जो बाकी राज्य हैं देश के, जो काफ़ी क्षेत्र वाइज बड़े हैं, उनके बराबर का एक निकलता हिस्सा है। तो उनका कहना है कि 30% हमें बजट दो आपके चारों राज्य से, यानी राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश और गुजरात से 30% का बजट उन्हें देना हो। मैं नहीं समझता कि कौन से अधिकार से इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ये पूरे उन भोले भाले लोगों को नक्सलाइट आंदोलन के आधार पर उस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो ट्राइबल एरिया हमारा है उसके लिए पहले से ही अलग से बजट का प्रावधान है। अलग से बजट के प्रावधान की समीक्षा महामहिम राज्यपाल की कमेटी करती है। अब नई बात कहाँ से लेकर आ गए? मैं समझता हूँ नौसिखियों के हाथ में अगर इस प्रकार की राजनीति जाएगी तो उससे ना प्रदेश का भला होगा ना समाज का भला होगा। और सर, हाल ही में ना बाप पार्टी के एक विधायक भाग्यदौरास जयकृष्ण पटेल रिश्वत मामले में पकड़े गए थे, रंगे हाथों पकड़े गए थे। पहली बार कोई विधायक रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था। उस पर भी इन्होंने कहा कि हम कमेटी बैठाएंगे और जांच करेंगे, निर्णय लेकर आएंगे, लेकिन कोई न्याय नहीं आया अभी तक। देखिए, जब रंगे हाथों में पैसों के साथ पकड़ा जाए वो कमेटी बैठाएंगे। आया राम गया राम, राज्यसभा के चुनाव हो चाहे पिछली समय के अंदर गहलोत सरकार जो संकट में आई थी तब का समय हो, हमेशा इसी तरह का आचरण इस पार्टी का रहा है। इनके चेहरे से नकाब हट चुका है। ये किस प्रकार की सुचिता की राजनीति कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। मैं समझता हूँ कि जब इनका जन आधार समाप्त होने की ओर बढ़ा तब इन्होंने इस प्रकार का सगुफा किया है। ये अपने जन आधार को ढूंढने का प्रयास मात्र ही मैं कहूँगा, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। वहीं सर, अधिकतर देखा जाता है कि राजकुमार रौत सांसद हैं तो लोकसभा में वो मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जितने भी मुद्दे वो उठाते हैं वो उनके क्षेत्र के, वागड़ क्षेत्र के और सिर्फ आदिवासियों से जुड़े ही होते हैं। क्या उन्हें बाकी मुद्दे नहीं दिखाई देते जो जनता के और भी होते हैं? इस पर मैं टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं समझूंगा कि उनका वैयक्तिक अधिकार है, वो कौन से मुद्दे उठाए, कौन से मुद्दे नहीं, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, उस पर तो मैं नहीं कहूँगा। पर एक दृष्टिकोण एक सांसद का व्यापक होना चाहिए, उनको व्यापकता से ही बात करनी चाहिए।
और अब जब वो इस तरीके की मांग करे जा रहे हैं भील प्रदेश को बनाने की, तो क्या सरकार कोई निर्णय लेगी इसके ऊपर, कोई एक्शन लेगी आगे? सरकार को राजस्थान की सरकार को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार को अधिकार है संसद में प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा करने का। तो अभी कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है। मैंने आपको पहले कहा मरु प्रदेश की मांग इसी राजस्थान में लोगों ने उठाई थी, इसी राजस्थान में भील प्रदेश की मांग उठ रही है। फिर तो ये भरतपुर जो हमारी संस्कृति अलग है उसकी वो एक प्रदेश बनाएंगे, फिर तो एक एक संभाग एक एक प्रदेश बन जाएगा उनके अनुसार। मैं समझता हूँ ये बातें उचित नहीं है। वहीं हम बात करें हनुमान बेनीवाल की, जो एसआई भर्ती का मुद्दा है वो भी लगातार कितने लंबे समय से खिंचा चला जा रहा है और वो चाह रहे हैं कि एक निर्णय इस पर निकल कर आए। लेकिन अब वो जैसे कि लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो वो अब धरना प्रदर्शन शायद रोक देंगे, लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो अभ्यर्थी अभी भी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, तो आगे उसकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनका आंदोलन करने का अधिकार उनका है, वो आंदोलन करें। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। मेरी खुद की दृढ़ता से राय है कि 100 दोषियों के बीच में एक निर्दोष व्यक्ति की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। जिन लोगों ने मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और शिद्दत के साथ जिन्होंने परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुए, आज उनका कोई कसूर नहीं। बहुत से लोगों ने अपनी पूर्व की नौकरी छोड़कर इस कंपटीशन में भाग लिया। जो दोषी थे वो आज जेल के सीखचों के पीछे हैं। और वैसे भी निर्णय अब माननीय उच्च न्यायालय के अध्ययन में है। हनुमान जी को अब आंदोलन नहीं करके और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो कहते हैं कि निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया तो फिर से हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अब वो उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में उठाऊंगा ये मुद्दा। अधिकार है उनका लोकसभा में उठाने का, उसमें कोई बेजा बात नहीं है। उठाएं, जनप्रतिनिधि उठाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जो राजकुमार रॉथ हैं उनके जितने भी प्रश्न थे उनका जवाब दिया कि किस तरीके से ये भील प्रदेश की मांग करना जायज़ नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो वो लोकसभा में ये मुद्दा उठा सकते हैं, संसद में ये मुद्दा उठाना बहुत जायज़ सी बात है, क्योंकि राज्य सरकार इस निर्णय पर कोई फैसला नहीं ले सकती है। ये जो मुद्दा है ये केंद्र सरकार के लिए है, तो ये जो मुद्दा है वहीं उठाना चाहिए, वहीं निर्णय होगा संवैधानिक तौर पर और जो बाकी पूरी प्रतिक्रिया होगी, एक निर्णय लिया जाएगा, कमेटी बैठाई जाएगी और जो भी कुछ होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।